दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज सुबह सुबह ही हम बस कामों में लगे पड़े हैं। तो सबसे पहले उठे तो जो अपना घर का सुबह का काम होते हैं, झाड़ू बर्तन, वो सभी कर ली। और करने के बाद लाइन थे ही तो सोचे लगे हाथ नहा भी लेते हैं। और बच्चों के भी कुछ दिन से कपड़े नहीं धुल पा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा कपड़े भी बच्चों के जमे हो गए थे। तो कपड़े भी धुल ली और नहा भी ली, क्योंकि ज़्यादातर कपड़े हम नहीं जमा करते हैं, पर टाइम नहीं मिलते हैं तो थोड़ी बहुत बच्चों के कपड़े जमे हो जाते हैं। और पीने के लिए पानी भी भर ली, क्योंकि अब गर्मी का मौसम आ रहे हैं तो लाइन 10 बजे से पहले ही कट जाते हैं। और लाइन आएंगे रात को ही आते हैं 6 या 7 बजे। तो अब हम सब के गांव में दोस्तों पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होंगे पानी के। तो जो भी पानी का काम रहेंगे वो सुबह पहले पानी का काम भी निपटाएंगे, फिर घर का कोई काम निपटाएंगे। तो आज हमारा भी सभी काम तो हो गए। तो कल मम्मी बाज़ार जो गए थे फंसी बेचने के लिए, यानी राजमा वाला सीम, तो काफ़ी ज़्यादा मम्मी को टाइम हो गए थे। तो पापा मम्मी रात को आए थे, क्योंकि बहुत कोई का सीम थे बाज़ार में, तो इसीलिए ज़्यादातर बिक नहीं रहे थे। पर फिर भी 30 रुपए किलो बिके, तो 130 रुपये हुए। तो उसके कुछ मम्मी आलू ली और कुछ और भी सब्जी लाए हैं, क्योंकि आलू हमारे घर का ख़त्म हो गए थे। और आलू घर में रहते हैं तो सब्जी सोचो रखे ही रहते हैं, आलू रहते हैं तो कुछ भी फेंट करके बन जाते हैं सब्जी। तो इसीलिए 4 से 5 किलो मम्मी आलू ली है। और सब्जी में लिए हैं 1 किलो गोभी है और 1 किलो मटर है और 1 किलो टमाटर है। और हरी मिर्च नहीं ली, क्योंकि हरी मिर्च फिर से महंगे हो गए हैं, तो इसलिए नहीं ली, पैसे नहीं बचे तो उतना। और यही कुल सब्जी कर लाए थे। तो आलू को हम दोस्तों बोरी में से पलट के, और जहाँ पर हम आलू घर में फैला करके रखते हैं वहाँ पर रख दी, क्योंकि बोरी में सभी आलू ख़राब हो जाते। और फैला के रख दी तो हवे भी लगेंगे और उतने ख़राब भी नहीं होंगे। और इस बार का आलू लाए हैं काले वाले आलू है, इसको बोलते हैं गजरवा आलू दोस्तों। इसकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और जब इसे उबालोगे तो ये बहुत जल्दी पक भी जाते हैं। और इसका आलू का पराठा बहुत ही टेस्टी लगती है, तो हम किसी दिन ज़रूर बनाएंगे। तो अब चलते हैं हम खाने बनाने की तरफ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गए हैं। तो बच्चों सभी दूध और बड़ा पाव खाए थे, तो इसलिए थोड़ी सी खेल रहे हैं। पर स्कूल का जल्दी टाइम हो जाते हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी हाथ चला करके जल्दी खाना बनाने पड़ेंगे। और खाना में हम बना रहे हैं दाल भात और आलू सीम की सब्ज़ी, जो बड़ी वाली सीम कल तोड़े थे उसी की। तो हमने गैस पे दाल बनने के लिए रख दिए थे। तो दाल हमारा तो पक गए हैं और भात भी हमने चूल्हे पे पहले पकने के लिए रख दिए थे आग जला करके, तो भात भी पक गए हैं। तो हमने उसी चूल्हे पे कढ़ाई रख दी और फिर सब्ज़ी छौंक लेते हैं। तो सब्ज़ी छौंकने के लिए हमने ली है थोड़ी सी सरसों की तेल, 2 तेज़पत्ती, जीरा, 2 सूखी मिर्च, और वो सभी रखने के बाद उसे भी भून ली। और उसे भूनने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने थोड़ी सी दरदरा कूटे थे वो रख दिए। और वो सभी रखने के बाद उसे अच्छे से पकने दिए। और पकाने के बाद जो प्याज हमने एक छोटी सी प्याज काटे थे वो प्याज भी हम रख देते हैं। और प्याज को भी हम थोड़ी सी भुनने देते हैं। और प्याज हमारी थोड़ी सी कच्ची रहना चाहिए, तो कच्ची टाइप की थोड़ी सी हम प्याज भुने। और फिर भुनने के बाद हम जो आलू काटे थे तो वो आलू को रख देते हैं सभी को, क्योंकि हमारा कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो पहले आलू को भूनना चाहिए। उबले हुआ आलू रहे तो उसे तो तेल में फ्राई करना ही चाहिए। और जो छिलके वाला आलू का सब्ज़ी बनाते हैं तो उसे थोड़ी सी भून देते हैं, तो उसका स्वाद थोड़ी सी अलग लगते हैं, बहुत अच्छे स्वाद बदल जाते हैं उसके। तो इसी तरीके से हम पहले आलू को 5-6 मिनट अलग भुने। फिर आलू को भुनने के बाद जो हमने सिम बनाए थे तो वो सिम को भी रख देते हैं इसमें। और कितने हरे हरे सिम लग रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा बीज बहुत है इस सिम में, क्योंकि इसकी सिम की बीज बहुत अच्छी लगती है। और ये सिम गोदा वाला होते हैं, यानी इसमें
सन जो है वो सन नहीं है, सिर्फ गूदा है और बीज है। तो ये सीम का सब्ज़ी सच में बहुत लाजवाब होते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो हम आज वही बनाने वाले हैं। तो सभी सीम हमने रख दी और सीम को रखने के बाद हम इसे अच्छे से फेंट लेते हैं और चलाते हुए हमें फेंटना है। और हमारी कढ़ाई थोड़ी सी छोटी है तो एक दो बाहर भी गिर रहे थे। और फिर सब चलाने के बाद थोड़ी देर हमने इसे 5 मिनट ढक के पकाए और पकाने के बाद इसमें हल्दी और नमक और धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर सभी डाले। और ये सब्ज़ी हमें तीखी नहीं बनानी थी क्योंकि सिम की सब्ज़ी दोस्तों दाल भात पे सूखी सब्ज़ी मीठी अच्छी लगती है। तो हमने थोड़ी सी मसाला कम डाले हैं ताकि तीखी ना हो। और ये सभी डालने के बाद हम इसे अच्छे से चलाएंगे और चलाने के बाद 2-3 मिनट हम इसे ऐसा ही पकने दिए मसाला ताकि हमारा पक जाए। और फिर उसके बाद पक गए तो हमने थोड़ी सी बस पानी डाले हैं। पानी इतना डाले हैं कि 5-6 मिनट में हमारा सब्ज़ी बन के रेडी हो जाए। और पानी डालने के बाद हम इसे 5-6 मिनट ढक के पकाए। और फिर ढक के पकाने के बाद हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है चटपटा सीम की। तो जब सब्ज़ी बन ही गए हैं तो हम थाली लगा देते हैं। तो हम थाली लगा रहे हैं। तो क्योंकि गर्मा गर्म हमारे यहाँ पर जब भी खाना बनते हैं तो सभी गर्मा गर्म ही खाना पसंद करते हैं। और ख़ास करके हम सबसे पहले गर्म हमें हो खाना तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमारा स्पेशल गर्मा गर्म थाली लग गए हैं दाल भात और सीम की सब्ज़ी दोस्तों। तो आ जाइए आप सभी गर्मा गर्म थाली खाने के लिए। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी खाना है। तो चलते हैं हम खाने के लिए। और मम्मी भी खा रहे हैं हमारे साथ। तो हम भी खा लेते हैं। और खा कर के वैसे भी बहुत ज़्यादा काम करना है। तो खाने के बाद तुरंत ही मम्मी बोले पशु को पानी पिलाना है तो बस खाए और थाली को कट पे रखा है। बाद में धोएंगे सभी बर्तन। और फिर उसके बाद पशु को कठौता में पानी भरे हुए थे, अकेले नहीं हो पाते हैं, कोई दो कोई रहते हैं, 2 जने, तो फिर लेकर के पानी बाहर जाना होता है। तो फिर पानी लिए और मम्मी के साथ पशु को पिलाने चले गए और पिलाए। तो फिर चारा भी भर ही दिए, सोचे क्यों भूखे रहे, उसे भी चारा खिला दिया। फिर खिलाने के बाद हम इधर दिखा रहे हैं आप सभी को महुआ। तो अब आम का सीज़न आने वाले हैं तो हमारे पेड़ों में देख सकते हो कितना ज़्यादा लीची के पेड़ में महुआ लगे हुए हैं। पिछले साल इतने ज़्यादा नहीं थे पर इस साल बहुत ज़्यादा है। पर इतने खुश होने की ज़रूरी नहीं है क्योंकि महुआ तो बहुत ज़्यादा लगते हैं पर बहुत मधुमक्खी जो होते हैं शहद चाटने के लिए, जब भी महुआ जो फूल देते हैं तभी तो फल देंगे। तो सारा दोस्त तो नीचे की तरफ काट काट के गिरा देते हैं। तो इस बार सोचे हैं कि दवाई बराबर मारेंगे। और ये देख सकते हो आम का महुआ है। तो पिछले साल ये आम बहुत ज़्यादा महुआ थे इस आम पे, पर इस साल नहीं है, बस कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत है। तो इतना भी है तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि अपना कुछ रहते हैं तो थोड़ा भी रहते हैं तो बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इन सभी को जो है जितना है सभी को बचाने के लिए जब उस दिन पापा बाज़ार गए थे तो बोले थे कीड़ा ना लगे और फल हमारा बचे, वो दवाई बोले थे लाने के लिए। तो यही 200 का दवाई लाए हैं छिड़कने के लिए। और टंकी भी हमारा ख़राब हो गए थे तो उसे भी सही किए थे। पैसे रहते तो एक नया टंकी ले ही लेते पर पैसे ना होने के कारण इसी को सही किए क्योंकि इसमें कुछ खराबी है या नहीं, पर जब भी दवाई मारते हैं तो ये चलते चलते ही रुक जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। तो इसीलिए इसे भी ठीक करे थे, इसकी भी 100 रुपये लगे थे ठीक कराए। और नए टंकी 500 का मिलते हैं तो इसलिए नए टंकी नहीं ले पाए, पर अगले साल शायद लेंगे क्योंकि इस टंकी से काम नहीं चलने वाले हैं। और सब्जी सभी में भी दवाई मारना होता है तो दूसरे के मांग के ही लाते हैं। तो कभी कभी तो दूसरे दे ही देते हैं पर हर बार नहीं देते हैं। तो पैसे जुटाएंगे तो ले लेंगे अगले साल तक। और इधर हम पानी रखे 2 लीटर दोस्तों उसमें टंकी में, और 2 लीटर पानी रखे और 2 चुटकी दवाई बोले थे। और ये दवाई है जैसे जीरा का साइज होते हैं कुछ इसी तरीके थे, तो हमने 2 चुटकी वो भी रख दी। और इसमें से भी 2 बूंद थी तो इसमें दोस्तों इसमें सुलहाग नहीं किए हुए थे तो इसमें हमने सुई लेकर के पहले छेद की और फिर छेद करने के बाद ये दवाई भी 2 बूंद रख दी उसमें। इसका ढक्कन हम कस के बंद कर देते हैं क्योंकि ये ढक्कन खुले रहेंगे तो इसमें हम जो हवा भरेंगे अब
वो हवा दोस्तों ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होंगे। और ये टंकी में जब हम हवा दे रहे थे तो सारा दवाई पानी ऊपर की तरफ फेंक दिए, क्योंकि टंकी कुछ दिन पहले ही सही करके लाए थे और फिर शायद ख़राब हो गए, पता नहीं क्या हुए। फिर कैसा भी है दवाई तो छींटना है, जब दवाई पानी इसमें भर दिए, इतने मेहनत किए हैं तो फिर हम ट्राई किए दवाई पानी डाल के, तो अच्छे से तो टंकी चल रहे थे, पर पता नहीं किस कारण से ऊपर की तरफ पानी फेंक रहे थे। तो टंकी में हवा भर के अच्छे से, और पहले नीचे से ही हम सभी पे पानी यानी दवाई छिड़क देते हैं, क्योंकि ऊपर तक तो किसी पे चढ़ेंगे तो ही ऊपर तक दवाई जा पाएंगे। तो पहले हम नीचे नीचे ही सभी पे दवाई मार देते हैं। और पेड़ों में जब दवाई मार रहे हैं दोस्तों यानी महुआ में, तो एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना, वो ये है कि आप महुए पे कभी भी दवाई छिड़को तो एक ही बार दवाई छिड़कना है, दोबारा दवाई ना दो, क्योंकि अभी महुआ बहुत ही छोटे हैं, उसमें से छोटे छोटे फूल निकल रहे हैं और उसी में से फूल लगेंगे, तो आप ज़्यादा दवाई डालने के कारण से वो जल जाएंगे और मुरझा जाएंगे और टूटने का भी डर है। तो बस जिस पे एक बार दवाई छिड़क गए तो दोबारा आप उस पर दवाई ना दो, बस ये बात का ध्यान रखना। और हम नीचे नीचे दवाई छिड़कते जा रहे थे, और जिसमें छिड़का जा रहे थे तो फिर दूसरी साइड छिड़क रहे थे, और बीच बीच में हमारा टंकी भी ख़राब हो रहे थे। तो हम जैसे तैसे उसमें हवा भर भर के दोस्तों सभी पे दवाई छिड़कने की कोशिश कर रहे थे, और बहुत परेशानी भी उठाना पड़ रहा था। और फाइनली बहुत ज़्यादा परेशानी उठाने के बाद सभी में हमने दवाई अच्छे से छिड़क दिए हैं। और छिड़कने के बाद आमों में जब छिड़कने गए, आमों के महुआ में, तो टंकी अचानक से बंद पड़ गए, तो हमने छोड़ दिए। बस लीची का ही महुआ में सभी में छिड़क पाए, और ज़्यादा ऊपर तक लीची का महुआ में भी नहीं छिड़का पाए, क्योंकि टंकी ही नहीं उतने अच्छे से चल रहे थे। पर जिसमें हो पाए उसमें हमने छिड़क दी, और फिर उसके बाद टंकी को धो कर के रख दी। और धोने के बाद जो उस दिन हम दोस्तों कुम्हरौरी बनाए थे, पिंडी यानी, तो उन सभी को सूप में बहुत ज़्यादा लग गए थे, तो सभी सूप को हम अच्छे से धो करके रख लेते हैं, क्योंकि सूप धुले रहते हैं और कोई भी काम लगते हैं तो जल्दी से सूखे रहते, तो बस हल्का पानी से इधर उधर धो लेते हैं और काम कर लेते हैं। और वैसे भी जिनको छत है तो एक पन्नी रहते हैं तो वो बिछा करके कोई काम कर सकते हैं, पर हम सब का दोस्तों सूप ही बहुत काम की चीज़ है। और ये जितने सूप आप सभी देख रहे हो सभी पर्व का है। छठ पर्व जो होते हैं तो नए नए सूप लेते हैं, तो नए सूप दोस्तों रख लेते हैं कुछ और काम के लिए, जैसा फटकना हुआ, कुछ और काम हुआ उसके लिए। और ये जितने भी टूटी फूटी रहते हैं दोस्तों सूप, ये इसी काम के इसी के लिए रखे हैं। कुछ पसारना हुआ, धूप में जितना रख सके उसे उतना, पर नए सूप को ज़्यादातर धूप वाले काम में नहीं रखते हैं, क्योंकि टूटने का डर रहते हैं। तो इनको धूप में भी ज़्यादातर रखेंगे तो टूट फूट भी गए तो कोई टेंशन नहीं है, एक है अच्छा सा। और इन सभी को धूप में फैला करके रख दिए, और फिर दोनों बच्चों भी मिट्टी में खेल के काफ़ी ज़्यादा हाथ पैरों में मुंह कान में लगा लिए थे। सभी को हमने हाथ मुंह अच्छे से धुला दिए, और उस सभी को भूख लगे थे तो खाना हमने दे दी, तो वो खा रहे हैं। और इधर मम्मी कल बाज़ार गए थे तो मिर्च का पौधे लाए थे छोटे छोटे, तो उन्हें हम दोस्तों रोप लेते हैं यानी बैठा देते हैं सभी पौधे को। और इन्हें हम कहाँ बैठाएंगे हम आप सभी को बताएंगे। तो सारा रात दोस्तों हम जिसमें चूल्हे नीपते हैं उस बर्तन में इसे भिगो करके रखे थे, ताकि ये मिर्च का पौधे छोटे छोटे हैं या मुरझाए ना, क्योंकि ये पौधे बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और मुरझा जाते हैं। तो पानी में रखे थे तो बहुत अच्छे हरे भरे हैं। तो अब इनको हम ले करके जाते हैं प्याज में रोपाई करने के लिए। तो हम एक एक पौधा ले करके कुछ इसी तरीके से प्याज में रोपाई करेंगे। तो इतना जल्दी हाथ नहीं चल रहे थे, क्योंकि प्याज है, कटने का डर है। तो एक क्यारी में 3 लाइन मिर्च रोपेंगे, क्योंकि मिर्च दोस्तों जल्दी बढ़ते नहीं हैं, बहुत टाइम लगते हैं। और जब तक मिर्च का पौधे बड़े होंगे तब तक हमारा प्याज भी खेतों में से उखड़ चुके होंगे, क्योंकि इस महीने बाद ही प्याज सभी उखड़ जाएंगे, क्योंकि बारिश का सीज़न आने वाले हैं महीने, तो प्याज ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए अगले के महीने में जब आएंगे तो प्याज उखड़ जाएंगे और हमारी मिर्च इसमें लगे रहेंगे। तो
हमारा खेत है जो पड़ते नहीं रहेंगे, तो उसमें इसमें कुछ सब्जी लगे रहेंगे। सभी मिर्च को हम बुआई कर लिए, यानी रोप लिए। प्याज में 3 लाइन हुए सभी, और हम थे, मम्मी थे, तो थोड़ी सी जल्दी दोस्तों बुआई हो गए। सभी में हो गए और कुछ जगह इस साइड बच गए हैं, तो उसमें जब लाएंगे तब बुआई कर लेंगे, पूरा में नहीं हो पाए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सब खुश रहिए और हमारी ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए और मुस्कुराते रहिए।